Kindly subscribe our channel by clicking the red button. जी नाज़रीन, इस वक्त हम सलमान शाह गिलानी साहब के केजेस आपको दिखा रहे हैं। ये कबूतर बैठे हुए हैं इसमें, और बाकी जो ब्रीफिंग है वो हमें इमरान बादल साहब देंगे। जी इमरान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाइयों के? ठीक हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम आपको जो हमारे उड़ने वाले कबूतर हैं, जो इस साल इंशाल्लाह 2019 में सैयद सलमान शाह गिलानी उस्ताद साहब के कबूतर उड़ेंगे, उनका शौक़ करवाते हैं पहले। उसके बाद फिर जो ब्रीडर नर हैं उनका भी करवाएंगे। उसके बाद ब्रीडर मादियाँ, ब्रीडर जो उड़ने वाली मादियाँ, उनका भी शौक़ करवाएंगे। फिर ब्रीडर कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। जी ज़रूर, थैंक यू। ये हमारे जो 2019 में इंशाल्लाह हमारे नर उड़ेंगे, तो ये हमारे पट्ठे हैं इंशाल्लाह। कोई 9 कली का है, कोई 10 पर साफ़ हैं, कोई 8 कली के पट्ठे हैं। इंशाल्लाह इनको हम 2019 जेठ में जो है ना चक नंबर 42 में उड़ाएंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ छतों पर उड़ाएंगे कबूतर। जी जी, ये उस्ताद सैयद सलमान शाह गिलानी साहब की बनाई हुई ब्रीड है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत नायाब कबूतर है, बड़े प्रवासी कबूतर है माशाल्लाह जी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरी बंतर में है जानवर, बहुत आला जी माशाल्लाह। हर कबूतर के माशाल्लाह पाँव बिल्कुल साफ़ हैं, किसी पे बेठ नहीं लगी हुई है। किसी कबूतर के पर देख लें, उसमें कोई नमी शमी नहीं है। इनके पर भी माशाल्लाह, इनकी संभाल, इनकी केयर जो उस्ताद सलमान शाह गिलानी साहब करते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इनकी केयर करते हैं। अभी फिर इनकी जो है कुछ पट्ठे होंगे वो खुद ही उड़ जाएंगे, कुछ इनकी हमने पिटाई करनी होगी इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इनकी संभाल देखें और इनकी सेहत देखें माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं जी, बैठने की जगह इन्होंने जो बनाई हुई है, यानी कि पाँव को इनकी बीट वगैरह और इससे साफ़ रखने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जाली रखी हुई है। केजेस में जो है ना माशाल्लाह, अंदर जो हमारे केजेस हैं उनका माशाल्लाह टेम्परेचर भी अच्छा है। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जैसे आज बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो उस लिहाज से माशाल्लाह अभी कबूतर सुबह निकले हैं बिल्कुल फ्रेश है माशाल्लाह। इन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, तो इनके परों में कोई भी इस तरह की टेंशन नहीं है कि जो पर इनकी सरसराहट है वो ख़राब हो रही है या इनके परों में अंदर नमी है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। इसके बाद इनके जो ब्रीडर नर हैं जो हमने जोड़ में मज़ीद डालने हैं, उनका भी शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह दूसरे केज में। जी ज़रूर जी। ये भी उस्ताद सैयद सलमान शाह गिलानी साहब के कुछ पट्ठे हैं जो हमने रोके हुए हैं माशाल्लाह। इनको भी नेक्स्ट फरवरी में, मार्च में हम जोड़े लगाएंगे, तो इनमें कुछ बड़े कबूतर भी हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन कोई 46 जोड़े यहाँ पे लगे हुए हैं माशाल्लाह जो ब्रीडिंग में हैं। उसके अलावा ये पट्ठे और पट्ठियाँ हैं जो हम सीज़न में फिर इनको जोड़े लगाएंगे माशाल्लाह। ये उस्ताद सैयद सलमान शाह गिलानी साहब की बनाई हुई ब्रीड है माशाल्लाह। ये नाज़रीन आप जो देख रहे हैं ये ब्रीडर जानवर हैं, इनके ब्रीडर नर हैं सारे। माशाल्लाह जी। नाज़रीन ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये बाहर जो केज हैं इनके, उसमें वो केज दिखा रहे हैं आपको, दिखाए जा रहे हैं इस वक्त इनके परिंदे दिखाए जा रहे हैं। और इसके बाद आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे इनके खुडों का, कि वो कैसा है, इनके बैठने का सिस्टम वहाँ पे, और टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे। जी इमरान बादल साहब। ये कुछ बच्चे हमारे जो इंशाल्लाह भी चक नंबर 33 भी आरिफ वाला में उस्ताद सैयद सलमान शाह गिलानी साहब के शागिर्द हैं नवाब मोल, उनकी बाजियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, 15 1-to-1 बाजियाँ हैं। जी जी। उस सिलसिले में ये बच्चे हमने वहाँ पे अड्डे लगाए और माशाल्लाह वापस इनके भी संभाल जो और देखभाल जो वो उस्ताद सैयद सलमान शाह गिलानी साहब अपने तरीके से करेंगे। और ये बच्चे जो हैं ये चक नंबर 33 में हमने माशाल्लाह अड्डे लगाए हैं, इनके भी पर पटाई होगी और यही बच्चे जो है ना आगे इंशाल्लाह 2019 में जेठ में उड़ेंगे चक नंबर 33 आरिफ वाला में इंशाल्लाह। जी इमरान भाई, इनके बारे में बताइएगा।
ये जी साल इंशाल्लाह ये जेठ में बच्चे उड़ के आए हुए हैं और कुछ अभी अड्डे लग कर आए हुए हैं। ये चक नंबर 42 में माशाल्लाह अड्डे लगे हुए हैं और जेठ 2019 में इंशाल्लाह ये भी 1-to-1 मुकाबलों में और पॉइंट में उड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये चक नंबर 42 भी जो मेरी छत है वहाँ पे माशाल्लाह अड्डे लग के आ चुके हैं। तो अभी इनकी केयर और इनकी संभाल जो है परपटाई तक, जब इनकी मुकम्मल परपटाई होगी, ये सर पर हो जाएंगे, उसके बाद ये मेरे गाँव में चले जाएंगे, फिर वहाँ पर इनको उड़ाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। जी ये भी कुछ मादी हैं, इसमें कुछ बच्चे हैं जो 5-5, 6-6 गली के हो चुके हैं और माशाल्लाह ये भी हमारे प्यारी में डली हुई हैं। ये भी चक नंबर 42 सीबी के लिए माशाल्लाह। और इन कबूतरों के माशाल्लाह संभाल देखें इन पट्टियों की, तो ज़बरदस्त किस्म का इनका माहौल बना हुआ है जो माशाल्लाह मैंने इसी केयर में रखते हैं अपने कबूतरों को। ये भी हमारे उड़ने वाली जो है ना वो मादियाँ हैं। मादियाँ ये? जी जी मादियाँ। और हम ज़्यादा ना मादियों पे फोकस करते हैं उड़ाने के लिए। अच्छा, उड़ाने में मादियों पे ज़्यादा आपका फोकस होता है? ज़्यादा मादियों पे हम फोकस करते हैं। ये नाज़रीन मादियाँ सारी और सारी उड़ने वाली मादियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी भी बनतर उसी तरह ही है जैसे इन्होंने अभी अपने उधर से नर दिखाए हैं माशाल्लाह। नाज़रीन इस वक्त हम के जो पेयर्स वाला खुदा है उसमें इस वक्त मौजूद है। ये पेयर्स हैं सारे, आप देख सकते हैं किस तरह अलग-अलग इन्होंने सेटिंग की हुई है। बाकी आपको इमरान साहब बताएंगे इनके बारे में। जी सर। ये माशाल्लाह हमने एक पीर साहब ने एक अपना सेटअप बनाया हुआ है केजेस के अंदर ही, जी जिसमें हम अलग-अलग जोड़ा जो है उनको पेयर करवाते हैं। बाज़ दफ़ा कई जोड़े इकट्ठे होते हैं जिसमें काफ़ी दफ़ा जो है ना नर मादी क्रॉस किसी और जोड़े से हो जाते हैं, जी जी, जिसका अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं आता। तो ये हमने माशाल्लाह एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें जिसका दाना पाने भी जो है वो अलग खाते हैं और उसके अलावा जो है ना कबूतर हमारे अलग हमारा जोड़ा होता है। सही माशाल्लाह। जी हम इस टोटल सारे खुडों में ना केजेस में यही सिस्टम लगाया है, वो भी हमारे अलग जोड़े हों, उसका फिर रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और हमें पता भी लग जाता है हमारा जोड़ा क्या करता है। जी बिल्कुल ठीक। जेड़े जोड़े बिच साड़ा जोड़ा जोड़ो निकल ये खोल दे। ऐसे
जी नाज़रीन, इनका इस वक्त खुडे के अंदर मौजूद है। हम लो फ्लायर के खुडे किस तरह के होना चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए, इसके बारे में इमरान साहब आपको ब्रीफ करेंगे। जी इमरान साहब। जी अभी ये देखें केजेस के अंदर एक तो हमने एग्जैस्ट सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि खुडे के अंदर जो है ना ज़्यादा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें वेंटिलेशन का एक निज़ाम होना चाहिए। अभी जैसे केजेस हैं, ये देखें कबूतर बैठने के लिए स्पेशल, क्योंकि कबूतर ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, कबूतर इन परचेज पे बैठना चाहिए, पर्चों पे, सही, ठीक है। इससे कबूतरों के पाँव भी साफ रहेंगे और जो कबूतर बेड शीट करेगा वो इन पर्चों पे लग जाएगी, नीचे वाले कबूतर पे नहीं आएगी बेड। कई लोगों ने फटियाँ लगाई होती हैं, उनके कबूतरों को जो है ना वो बड़ा मसले मसाइल आ जाते हैं। अभी टोटल केजेस में यही सिस्टम लगा हुआ है कि कबूतर जो है ना वो अपने पर्चों पे गया आके खुद बैठ जाते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये इनके बैठने का सिस्टम ऐसा है कि बीट नहीं लग सकती पाँव को, पाँव साफ रहेंगे। अगर बीट करता है जानवर परिंदा तो वो नीचे गिरेगी। जी सर। और जब कई दफ़ा वो फटियाँ लगी होती है ना, उसमें कबूतर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पर मार दिया, ठीक है ना, परों को भी फॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे अकेला अकेला कबूतर बैठ जाएगा, सुकून से अपना कबूतर रेस्ट कर सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक। यानी कि अगर जानवर थक के आया और आप उसे छोड़ते हैं, वो अपनी जगह पे जाके बैठता है तो वो कोई कबूतर उसे दूसरा तंग नहीं कर सकता। इसके अलावा इन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया हुआ है, फर्स्ट केज से लेके लास्ट केज तक इन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं जिसमें वेंटिलेशन रहे हवा की और कबूतर एग्जॉस्ट ना हो। ये बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ सिस्टम कि कबूतर को एक मुनासिब जो है वो टेम्परेचर मिले खुडों के अंदर। जी बहुत आला जी, बहुत आला।